याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। हे मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज सुबह से हम यही हैं। सुबह सरस्वती वंदना, योग प्राणायाम, उसके बाद में निबंध प्रतियोगिता, ये और सफाई श्रमदान का कार्यक्रम, ये सारी चीजें अपनी हो चुकी है। अब हम अपने द्वितीय सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस शुभारंभ के लिए सबसे पहले मैं हमारे बीच जो मुख्य अतिथि और वक्ता पधारे हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। वो है श्रीमती हेमलता टॉम, ABST की ये विभाग अध्यक्ष है। ABST बूंदी से ये हमारे बीच पधारी है। ये कहानियां रखनी चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य है, हमको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी चीजों से आज हमारी मैम हमें अवगत कराएंगी। और सबसे पहले जैसा कि हमने शुभारंभ शिविर का कर चुके हैं, लेकिन इस सत्र की शुभारंभ सरस्वती के दीप प्रज्वलन से हम करेंगे। तो हमारी चीज देखें तो हमें हमारी याद आ जाए, इसलिए हम इन्हें एक महाविद्यालय की तरफ से राष्ट्रीय सेवा योजना की तरह एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हमारी यादें मैडम की हमेशा बनी रहें। रुको मनीलता मैम को धन्यवाद देती हूँ। प्राचार्य महोदय संदीप यादव सर को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर एक व्याख्यान के लिए उन्होंने हमें आग्रह किया और मैं यहाँ आई हूँ आपको इस चीज़ के लिए। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊं कि आपका 7 दिवसीय जो NSS का कैंप है उसका मोटो क्या होता है। NSS का मोटो क्या है बेटा? जो आदर्श वाक्य है NSS का वो क्या है? क्या है बच्चों? क्या है बेटा? सेवा से शिक्षा प्राप्त करना। आप अभी जो वॉलेंटियर के रूप में, स्वयंसेवी के रूप में जो आप काम कर रहे हैं बेटा, हम उससे शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, है ना। हम कोई कार्य करते हैं तो जब हम कोई कार्य करते हैं तभी हम सीखते हैं, तो आप सेवा से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आपके 7 दिवसीय कैंप के लिए मैं आपके सामने कुछ चंद लाइन रखना चाहती हूँ, ताकि आपको ये बोरिंग ना लगे, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आपका 7 दिवसीय कैंप है बच्चों। पूरे साल जिसका रहता है इंतजार, NSS
एनएसएस का शिविर बहुत खास होता है। साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को अकेला महसूस नहीं होने देते, साथ मिलकर मनोरंजन करते हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं, घर जैसा माहौल बना देते हैं। इतने लोगों को भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। एनएसएस में कभी कोई पराया नहीं होता। अब मैं आपको आज मुझे यहाँ क्यों आमंत्रित किया गया है और आज का दिन क्या है बच्चों, उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। आज 24 दिसंबर है, जो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए है ना। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी हो और उनको जागरूक बनाने के लिए आंदोलन का रूप ले लिया है इस अधिनियम में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 बना था, उसने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि यदि उपभोक्ता जागरूक होगा तो उसके हितों की रक्षा होगी और उनका कोई गलत फायदा नहीं उठा पाएगा, है ना। तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना। धीरे धीरे उनमें अमेंडमेंट्स होते गए। 1993 में हुआ, 2002 में हुआ, धीरे धीरे वो अमेंडमेंट्स होते चले गए और 20 जुलाई 2020 को आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ, है ना। अब इसमें क्या था कि 2014 में ये ड्राफ्ट तो तैयार हो गया था, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया था तो ये जनवरी 2020 में लागू हो जाता, पर कोरोना के कारण ये 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। तो जो अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसकी जगह किसने ले ली बेटा? 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ली। ठीक है। अब इसमें दो चीज है बेटा। एक ये है कि आप विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में भी सुनते हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में भी सुन रहे हैं। अब इसमें भ्रामक स्थिति है कि भाई ये दो चीज है ना, लेकिन ये दो चीज तो है, दो दिन अलग अलग दिन तो मनाया जाता है, लेकिन इसका मनाने का जो उद्देश्य है बेटा वो एक। क्या उद्देश्य है? जागरूकता लाना। उपभोक्ताओं को जो वो अपना क्रय कर रहे हैं, ये भोग करते हैं, तो उनमें ये जागरूकता लानी, उनमें ये एक तरह का आंदोलन पैदा करना ताकि ग्राहकों का कोई गलत फायदा ना उठा सके, आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना। क्योंकि उपभोक्ताओं का पैसा जाता है ना, तभी तो ग्राहकी हो रही है, ग्राहकी ग्राहक से हो रही है। अगर ग्राहक बिना देखे बिना जाने आंख मूंद कर अगर कोई चीज क्रय कर लेगा, नुकसान आपको ही है, आपकी जेब का पैसा जा रहा है और नुकसान भी आपको हो रहा है, दोनों चीजें आपके साथ ही हो रही है। इसलिए 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसके संबंध में सर्वप्रथम, किसके संबंध में? उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में सर्वप्रथम अभियान चलाया और उन्होंने एक विधेयक पारित किया जिससे 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब जब हम भारत की ओर आते हैं तो भारत में सन 1966 में JRD टाटा ने 1966 में JRD टाटा ने इसकी शुरुआत की और उन्होंने एक संगठन बनाया जो था आपका फोरम था बेटा, वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है। और उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ता कल्याण के लिए भी अनेक समितियां गठित की। ठीक है। जब ये समितियां गठित हुई, धीरे धीरे आगे जाकर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 1986 में संसद में अधिनियम पेश करके और उन्होंने इस विधेयक को पारित करवाया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में, तो लागू हुआ बेटा 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसमें धीरे धीरे मैंने आपको बताया पहले भी अमेंडमेंट होते चले गए और फिर ये जाकर आया बेटा 2019, है ना। और 2019 में मेन फोकस किया गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जानते हो क्या होता है? आप जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग आपको मालूम है आजकल कितना ज्यादा हो रहा है ना। हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग की ओर जा रहा है।
लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्या कहा जाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग इज लाइक दैट, कि आपको कल पता चलेगा कि हमने जो चीज देखी थी क्या वो वही आ रही है या कोई और आ रहा है ना। हमें रहता है ना सरप्राइज, इंतजार रहता है। मैंने लोगों को देखा है, हालांकि मैं कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने मेरे साथियों को देखा है और बहुत से हमारे घर में भी हमने देखा है, जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनको बेसब्री से इंतजार रहता है। वो चेक करते रहते हैं बार बार कि ये जो चीज़ थी वो हमें 1 दिन बाद मिलने वाली है, हमें 2 दिन बाद मिलने वाली है, अरे ये 3 दिन बाद आने वाली है। हम देखेंगे कि जो चीज़ हमने ऑनलाइन देखी है क्या वो वाकई वैसी है या नहीं। हालांकि देखो ऑनलाइन शॉपिंग में ये सुविधा दे दी गई है कि यदि आपको वो सामान समझ में नहीं आता है, भाई एक तो कैश ऑन डिलीवरी हो गई है ना, यदि समझ में नहीं आ रहा था आप उसको रिटर्न भी कर पा रहे हो। तो ये किस कारणों से है? ये इन्हीं अधिनियमों की वजह से है, जहां आपको सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है, सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर रही है। तब क्या हो रहा है, ग्राहकों की सेवा के लिए, ग्राहकों की वजह से उनको ये सुविधा दी जा रही है कि यदि उनको वो सामान अच्छा नहीं लगता है तो वो आप उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं। अब आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो है ना, तो शाहरुख खान किस किस को पसंद है भाई? सलमान खान है, शाहरुख भी होगा किसी को पसंद, अजय देवगन, अक्षय, है ना। अब ये जो अभिनेता हैं इन लोगों को हम बहुत अच्छे से क्या करते हैं, हम एक आइडल मान लेते हैं। हम लोग मानते हैं ना आइडल, ये अरे यार शाहरुख खान जैसा मुझे तो बनना है, क्योंकि गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को भी आप लेडी जो है आपके एक्टर्स उनको भी आप काफ़ी पसंद करते हैं। तो जो शाहरुख खान है उसका एक एडवर्टाइजमेंट आता था फेयर एंड हैंडसम क्रीम का, आपने देखा होगा है ना। उसमें क्या दावा पेश किया जाता था कि आप ये क्रीम लगाओगे तो आप क्या हो जाओगे, महीने भर में गोरे हो जाओगे, है ना। उसमें एक इस तरह से दिया जाता था उसको ब्रेक करके कि इतना है, यानी 1 महीने में काले से बंदे को क्या बना दिया गया, गोरा। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट आता था फेयर एंड हैंडसम क्रीम का, जिसे शाहरुख खान करते थे बना। अब हुआ क्या कि शाहरुख खान ने तो एडवर्टाइजमेंट कर लिया है ना। अब तुम्हारी तरह ही कोई एक पसंद करने वाला बंदा था एक्टर को, उसने अपनों को आइडल मान रखा था शाहरुख खान को। अब उन्होंने ये किया, उस बंदे ने, निखिल जैन नामक व्यक्ति था दिल्ली का रहने वाला, उसने ये किया कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम उसने खरीदी। सुनिए आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई। उसने फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी, ठीक है। उसने क्या किया, देखा, उसने उस पर बिल्कुल भरोसा करा उस विज्ञापन के ऊपर कि 1 महीने के अंदर मैं गोरा होके निकलूंगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, महीने भर तक उस क्रीम को लगाया पूरे विश्वास के साथ कि मेरा जो सांवला रंग है वो मेरा क्या हो जाएगा, गोरा रंग हो जाएगा, जैसा कि उस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया था। और कौन कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट, शाहरुख खान कर रहा है। इसका मतलब इस बात में कहीं ना कहीं दम तो होगा। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस क्रीम को खरीदा, 1 महीना लगाया। जब उसको लगा कि 1 महीने बाद उसमें कोई चेंज नहीं था, है ना, उसकी स्किन में कोई बदलाव नहीं आया, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, है ना, कि ये ऐसे विज्ञापन दे रहे हैं, एक्टर्स को इसके अंदर डाल रहे हैं, पर हमारे तो इसमें चेहरे पे तो कोई बदलाव ही नजर नहीं आ रहा। अब उसके बाद वो क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, क्या करेगा बेटा? हाँ, अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसका भाई लॉयर था, उसने उससे सजेशन लिया और वो दिल्ली के उपभोक्ता फोरम में चला गया, ठीक है। वहां उसने वाद प्रस्तुत किया। उसने ये कहा कि ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाने चाहिए जो कि भ्रामक स्थितियां पैदा करती। यदि इस प्रोडक्ट में ऐसे कोई गुण नहीं है ना, ऐसे प्रोडक्ट में यदि कोई गुण नहीं है तो क्यों एडवर्टाइजमेंट के जरिए उन गुणों को दर्शाया गया, जबकि उसमें वो चीज मौजूद ही नहीं है। तो पहली चीज तो ये उसने वाद प्रस्तुत किया, उसने अपना पक्ष रखा कि पहली चीज, जब इस विज्ञापन में इस तरह का दिखाया गया है कि रंग गोरा हो जाएगा, इस प्रोडक्ट में यदि ऐसी विशेषताएं नहीं है तो इसको क्यों दर्शाएगी चीज को। दूसरी चीज,
ये एक भ्रामक तथ्य को प्रस्तुत कर रही है, भ्रम पैदा कर रही है ना। तीसरी चीज, ये झूठा विज्ञापन है। चौथी चीज, इसमें आप बड़े बड़े एक्टर को डाल रहे हो, उनका सहारा ले रहे हो, है ना, ताकि आम व्यक्ति जो है वो उसके प्रति क्या हो रहा है, पागल बन रहा है ना। तो उसने ये बात प्रस्तुत किया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, आप ध्यान से सुनोगे, आपके साथ भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें होती है और हम उसको ध्यान नहीं देते। अब जब उसने बात प्रस्तुत किया, कंपनी ने भी अपनी तरफ से ये रखा, है ना, उसने ये रखा कि नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ये सब विशेषताएं मौजूद है। उसमें ये विशेषताएं मौजूद कैसे हैं कि 2 बार के नोबेल विजेता उनकी शिष्या, है ना, उसने चंदा जेवर ने क्या किया है, इस प्रोडक्ट की उसने लिया है कि नहीं, इसमें हमने वो चीजें डाली है जिससे वाकई रंग में फर्क आएगा। ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से चेहरा खराब हो रहा है, गर्दन वगैरह जो सेंसिटिव है चीज, उसको पोषण प्रदान कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। ऐसा कोई भ्रामक चीज हम इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जब वाद प्रस्तुत हुआ, दोनों ही पक्षों की बातें सुनी गई और कोर्ट ने डिसीजन लिया। आप ताजुब करोगे यदि आप ध्यान से सुनोगे, उसको 15 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दी गई। अब उसने फेयर एंड हैंडसम क्रीम तो खरीदी होगी 100, 150, 200 रुपए मुश्किल से, पर बहुत मैक्सिमम माने तो उसको क्षतिपूर्ति कितनी मिल रही है, 15 लाख रुपए। और तो जो व्यय किया गया है उसका लगा है मुकदमे में, उसको भी राशि 10,000 उसको दी गई। यानी आप खुद सोच सकते हो कि छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने सजग होकर कार्रवाई की तो उसको क्या हुआ बेटा, 15 लाख रुपया। आप समझ सकते हो कि उसने केवल एक क्रीम खरीदी, लेकिन उसने चूंकि हिम्मत नहीं हारी, उसको कहीं अपना ठगा सा महसूस हुआ उसको, तो उसने जब उस चीज को आगे तक रखा तो उसको 15 लाख रुपए का मुआवजा मिल गया, है ना। और भविष्य में कंपनी ने ये कोर्ट ने डिसीजन दिया कोई भी कंपनी इस तरह के भ्रामक विज्ञापन जनता में ना फैलाए, है ना। तो अब आप बताइए, एक छोटे से कंज्यूमर ने उस कंपनी को हिला के रख दिया कि नहीं। आप देखते भी नहीं होंगे और उस तरह के एडवर्टाइजमेंट, फेयर एंड हैंडसम का तो एडवर्टाइजमेंट मैंने देख लिया, है ना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे किस्से हैं बेटा, हम तो हमारे आजीवन में हम देखते हैं, रोजमर्रा हो सकता है हमारे साथ छोटी छोटी कहीं ना कहीं कोई चीज होती है, लेकिन हम सीरियसली उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। एक चीज और आपको बताऊं बेटा कि उपभोक्ता की कैटेगरी में कौन आ रहा है। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग कर रहा है। यदि एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए क्रय विक्रय हो रहा है तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा और वो व्यक्ति विक्रेता कहलाएगा। इसी तरह से संरक्षण क्या है, संरक्षण सरकार द्वारा दिया गया एक नियंत्रण है, कानूनी नियंत्रण है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। क्या करता है बेटा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। आज आप देखिए ग्राहकों को कई सारी समस्याएं, जमाखोरी, कालाबाजारी, मूल्य से अधिक कीमत का होना, हो सकता है उस पर कोई ट्रेडमार्क ना लगा हो, ऐसा मार्क वगैरह होते हैं ना, वो ना हो, ज्यादा कीमत दे दी गई हो, नाप तोल में कहीं गड़बड़ी हो रही हो, ये सारी चीजें आम जनता कहीं ना कहीं फेस करता ही। लेकिन चूंकि मैं बता रही हूँ आपको कि छोटी छोटी चीजें होती है तो हम उस चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और बस अब उस व्यक्ति ने उस चीज को सीरियसली लिया। हो सकता है ये 3 से 5 महीना या 2-2 साल भी केस चले, लेकिन अगर आप अडिग हैं, अगर आप अपना पक्ष मजबूती से रखते हो, आप सही हो, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को फायदा है ना। अब आप ये देखिए बेटा, एक मैच स्पोर्ट जो है टेलीविजन पे भी हम देखते हैं, जागो ग्राहक जागो, देखते हो ना। तो ग्राहकों को जगाने के लिए सरकार भी कई तरह से प्रयास कर रही है, कई सारे नियम लगा दिए गए हैं। जो पैकेट होते हैं हम देखते हैं खाने पीने का कोई भी है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है, उसकी गुणवत्ता के बारे में होगा, उसकी कीमत लिखी होगी, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई होगी, उसके कई सारी चीजें वर्णन जो किया जाता है। उसके पीछे वजह यही है, कौन सा, सरकारी नियंत्रण।
यदि ये सरकारी अधिनियम नियंत्रण ना हो तो ग्राहकों के साथ कहीं भी कुछ भी हो, ग्राहक कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग भी जागरूक बन सकते हैं। एक बीच में मैं आपको बात बताऊंगी बेटा, मैं खुद बैंक से मैंने पैसे निकलवाए 20,000 रुपये, ठीक है। अब चूंकि बैंक ने क्या कर दिया है, ये जो एटीएम वगैरह है ये कंपनीज को दे दी गई ये चीजें, है ना। उसमें जो नोट वगैरह रखने करने का काम है ये प्राइवेट कंपनी की कर रही है ये चीज। तो मैंने कोटा से पैसे निकलवाए 20,000 रुपये। जनरली होता क्या है, निकलवा लिए पैसे, हम ये मानते हैं एटीएम से निकाले, ऐसे ही है पैसे। मेरे साहब ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम इस पैसे को काउंट कर लो। मैंने कहा क्या काउंट करना, एटीएम से निकले सही है, इसमें क्या गलत है। फिर भी मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा कह रहे हैं तो चलो ठीक है काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अपने को अगले बंदे को देने थे। तो मैंने उस पैसे को काउंट किया, उसमें मैंने 500 की जगह 100 का नोट आ गया। मतलब 500 के नोट होने चाहिए थे ना, 40 20 के हिसाब से, पर वो 39 और 100 का नोट, यानी 400 रुपए का मेरा वही बट्टा लग गया। वापस मुझे घूम के जाना पड़ा। हम बैंक पहुंचे, बैंक वालों ने कहा ये कस्टमर केयर नंबर है जी, फलाना फलाना, इस पर आप बात कर लीजिए। हमने वहाँ कस्टमर केयर पे बात की, उसने ये बोला 3 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा। अब चूंकि उस वक्त दिवाली का दौर था, हमने एक बार कंप्लेंट कर दी, अकाउंट चेक किया ही नहीं, है ना। और फिर उसके बाद जब हमने 10-15 दिन बाद चेक किया तो अकाउंट में तो कोई पैसा वापस नहीं आया। यानी हम भी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उस चीज से गुजरता। अब मैंने क्या सोचा, 400 रुपए, दिवाली का दौर था, आ रहे हैं कोटा जा रहे हैं, पैसे तो पेट्रोल में जल जाते हैं, चलो छोड़ो। अगर मैं इसी चीज पे थोड़ा सा अड़ग रहती तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं शायद मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। लेकिन मैं अपनी भी उदाहरण दे रही हूँ आपको कि मैंने भी ऐसा किया है, भुगता है ना। हम छोटी मोटी चीज मान के उस चीज पर सीरियसली ध्यान नहीं देते। अब मैं आपको जॉन एफ कैनेडी जी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि 15 मार्च 1962 को अभियान छेड़ा। भारत का आपका बता दिया कि JRD टाटा साहब थे, उन्होंने किया, ठीक है। अब एक चीज और है बेटा कि जो अपना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसमें ये था बेटा 3 चीजें थी, राष्ट्रीय आयोग था, राज्य आयोग और जिला फोरम, है ना। जिला फोरम पर तो 20 लाख से कम राशि तक का अगर मामला है तो जिला फोरम उसको हैंडल करेगा। यदि 20 लाख से अधिक 1 करोड़ तक का है तो कौन करेगा बेटा, राज्य आयोग। और यदि 1 करोड़ से अधिक का मामला है तो कौन करना बेटा, राष्ट्रीय आयोग। ये तो हुआ अपने पुराने नियम। लेकिन जब हमारा आया नियम कौन सा, 2019 वाला, इसमें ये चीज चेंज हो गई बेटा। 1 करोड़ से कम है तो जिला विवाद निवारण आयोग, है ना। अगर 1 करोड़ से लेके ऊपर तक की है तो कहाँ जा रहा है बेटा, राज्य आयोग। और 10 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो कहाँ जा रहा है बेटा, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट हुआ। अब उपभोक्ता के अधिकारों की अगर हम बात करें बेटा, तो उपभोक्ता को अधिकार मिले हुए हैं, जैसा मैंने आपको उदाहरण से भी बताया। एक उदाहरण अभी आपको और दूंगी, पहले मैं थोड़ा सा अधिकार बता दूं आपको। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने का अधिकार और मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति करने का अधिकार। ये सारे अधिकार किसको प्राप्त है बेटा, एक कंज्यूमर, है ना। अभी अपने बूंदी में पटाखों की जो दुकानें लगती, कुंभा स्टेडियम में लगती, क्यों लगती बेटा, क्योंकि उससे सामाजिक हानि होने का अंदेशा रहता है। अगर मान लीजिए इन दुकानों को लगती है यहाँ, लेकिन मैंने मेन वहाँ देखा है कुंभा स्टेडियम में, और मैंने ये बूंदी में देखी एक अच्छी चीज है ये, क्योंकि मान लीजिए कल को कोई हादसा हो जाता है, पटाखे तो आपको पता है एक जगह से चिंगारी से तो पूरा खराब अस्त व्यस्त हो जाए, सर्जन हानि भी हो, है ना। तो ये चीजें हैं बेटा, ये सारे अधिकार जो हैं वो किन्हें प्राप्त हो रखे हैं बेटा, कंज्यूमर। मैं बीच में आपको एक उदाहरण और देती हूँ कि वहाँ तो क्या हुआ कि भाई जो अपने फेयर एंड हैंडसम वाला जो उदाहरण था, उसमें तो उस परिवार को क्या मिल गया बेटा, 15 लाख रुपए मिल गए। एक उदाहरण है जो अपना विमल केसर इलायची, अजय देवगन, अक्षय कुमार और एक बंदा और कौन है ना। तो उसमें क्या हुआ बेटा कि इसी तरीके से एक व्यक्ति ने प्रस्तुत किया न्यायालय में, बात प्रस्तुत किया कि भाई ये तो गुटखे को प्रमोट कर रहे हैं,
क्योंकि विमल नाम का गुटखा है, आम जनता को उसको प्रमोट करने की कर रहे हैं कि ये गुटखा खाओ और ये है वो है ना। लेकिन चूंकि उसमें क्या लिखा है, जो अजय देवगन बोलता है, दाने दाने में है केसर का दम, है ना। और उसमें क्योंकि वाकई वो इलायची है, छोटी छोटी इलायची होती है उसके अंदर, तो क्योंकि उसने परिवार को प्रस्तुत किया, एक किसी बंदे ने लगाया कि भाई इसने ऐसे ऐसे गुटखे को ये करते हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई आप गुटखा खाओ, ये है वो है ना। और एक उसको भी दिया गया सम्मान न पड़े, नोटिस दिया अजय देवगन को भी, और जो भी थे साथ वाले उन सबको भी नोटिस मिलता है। और उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसमें तंबाकू वाली कोई चीज है नहीं, है ना। और मेन जो कंटेंट है वाकई केसर और इलायची उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हर वाद में जो उपभोक्ता को मिल जाए फायदा, ऐसा नहीं है। यहाँ फिर पक्ष में किधर गया, विमल केसर इलायची। और प्लस फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एक तो विज्ञापन पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि उनका अवमानना हो रही है, फिर उनको झूठा साबित हो रहे हैं अगर अपन उन पर बैन लगा देते हैं, है ना। तो उन पर बैन नहीं लगा, एडवर्टाइजमेंट पर बैन नहीं लगा। प्लस इनको जो नोटिस दिए गए थे, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तो उस नोटिस पर भी बैन लगा दिया गया। तो दोनों ही पक्ष है बेटा। एक पक्ष में आपने देखा कि उपभोक्ता को फायदा हुआ बेटा, एक पक्ष में ये हुआ कि जो उसने किया, वाद प्रस्तुत किया, लेकिन उसके फेवर में ना आके डिसीजन कहाँ चला गया, कंपनी के फेवर, है ना। अब 15 जो मार्च के बारे में मैंने आपको बताया, 24 दिसंबर का फर्क तो आपको पता लग गया ना। एक है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बेटा, और एक है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब 2019 वाला आपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि आपने मोदी जी जो है उन्होंने पारित किया कि जो भी जनता है बहुत ज्यादा उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है। आप देखो आजकल अपन ज्यादा खरीदारी करते, मैडम लगता है आपको, क्योंकि हम भी आजकल बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है, पहले के जो लोग थे उनमें इतना नहीं था मैडम। मेरी सास तो और मेरे ससुर जी हमारे तो नाराज होते हैं कि तुम ऐसा करो कपड़ों की दुकान लगा लो, तुम्हें नहीं जरूरत है, उसके बावजूद तुम इतनी तो क्रय शक्ति अपनी बढ़ी भी, अपनी इच्छाएं बढ़ी है शायद। तो क्रय को बढ़ते हुए और उपभोक्ताओं की इतनी ज्यादा मात्रा होते हुए उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, इसके लिए इस अधिनियम में जो 86 था, 1986 वाले अधिनियम में संशोधन करके मोदी जी ने क्या किया बेटा, 2030 वाला संशोधन लागू करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसे हम कहेंगे। ये एक्ट क्या कर रहा है बेटा, एक तो जो व्यापारियों की जो कुप्रथाएं, जैसे भी मैंने आपको बताया भ्रामक विज्ञापन दिखाना, ये गलत चीजें ही है ना। या फिर इनके अधिकार, किनके, उपभोक्ताओं के अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन हो रहा है या कोई प्रतिबंधित व्यापार अगर किया जा रहा है, सभी के निराकरण के लिए क्या किया जा रहा है बेटा, ये अधिनियम प्रोटेक्शन दे रहा है कंज्यूमर्स को कि इनके खिलाफ या इनके साथ कोई अनहोनी या कोई गलत बात ना हो। ठीक है, अब हम ये देखते हैं बेटा कि यदि उल्लंघन होता है इन सब बातों का तो उसके बदले में क्या होगा। उसके बदले में ये चीज होगी कि एक तो जो बेचा हुआ माल है उसको वापस ले दुकानदार, या कोई अगर उसमें कमी है तो उस कमी को दूर करके दे, अगर कोई गारंटी दी है तो गारंटी की सर्विस दे, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना करना, ये सारी चीजें हमें कौन प्रदान कर रहा है, जो ये हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन रहे हैं, जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उनमें नए नए, ये हमें ये सब चीजें प्रदान कर रहे हैं। अब हम इसमें देखें बेटा कि जो उपभोक्ता है उनका गुणवत्ता, कीमत, शुद्धता, मानक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। खतरनाक वस्तुओं के प्रति यदि सुरक्षा है तो उसके लिए आपको अधिकार है कि हम सुरक्षित रहें। अनुचित और जो प्रतिबंधात्मक व्यापार है बेटा वो ना हो, यदि वो होता है उसके खिलाफ भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ गई। राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग, राज्य विवाद निवारण और जिला फोरम विवाद निवारण आयोग, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब 2-3 चीजें और है बेटा कि किन किन चीजों से हमारे
हमारा नुकसान हो सकता है, क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है जिससे कि हम शिकायत कर सकते हैं। अधिक मूल्य वसूल करना, है ना, मैंने अभी आपको बताया। अनुबंधित व्यापार व्यवहार यदि हो रहा है, जीवन के लिए यदि खतरनाक वस्तुएं, दोषपूर्ण वस्तुएं, यदि किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो इन सब चीजों से हमें इन जो अधिनियम है उनसे हमें सुरक्षा प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा। अब शिकायत कौन कर सकता है? शिकायत कोई भी उपभोक्ता कर सकता है, या कोई कंपनी जो है वो विधिक के द्वारा अगर पंजीकृत है तो वो शिकायत दर्ज करवा सकती है। शिकायत कैसे दर्ज करवाई जाएगी? शिकायत एक सिंपल कागज पर हो सकती है, इसमें किसी वकील की जरूरत नहीं है ना। और जो शिकायत जिसके खिलाफ किया जा रहा है उसका नाम, पता, कब हुआ, कहाँ हुआ, उससे संबंधित यदि कोई साक्ष्य है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। किसके अंदर? जिसके अंदर हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और न्यायालय की तरफ से क्या है बेटा? एक नॉमिनल चार्जेस है, नाम मात्र का शुल्क वसूल किया जाता है। अब क्षतिपूर्ति में क्या क्या मिल रहा है? क्षतिपूर्ति में मिल रहा है खराब हुए सामान को हटाना, मैंने बताया अभी आपको, उसको बदल दिया जाए, चुकाए गए मूल्य को वापस दिया जाना, हानि अगर कुछ हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति, है ना। और यदि न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का जो खर्च हुआ है वो भी कोर्ट देता है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले केस में बताया था। एक है बेटा इनग्राम। इनग्राम है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब ये चीज क्या है? इनग्राम जो है वो एक हेल्पलाइन, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें क्या किया जा रहा है, उपभोक्ता, हितधारक, राज्य, राष्ट्र सभी को एकाग्र करके एक मंच पर लाया जा रहा है। और उस एक मंच पर आप नोट भी कर सकते हैं, वैसे कंज्यूमर केयर पे होता भी है 1800111400। ये हेल्पलाइन नंबर पहले 5 दिन के लिए चालू था, लेकिन अब इसे 7 दिन के लिए कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ ओमनी चैनल्स हैं, उसमें क्या है, SMS भी आ गया, आपका ईमेल आ गया, इसके अंदर उमंग ऐप है ना, NCH ऐप है, सोशल मीडिया है, शॉर्ट कोड 1915, ये बहुत लंबा नंबर ना होगा, शॉर्ट कोड है 1915, है ना। एक आपका consumerhelpline.gov.in है ना, PG पोर्टल, ये सारे आपके क्या है, ऑनलाइन आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। 12% भाषाओं में भी, है ना, अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जितनी भी 12 भाषाएं हैं उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। 670 बेटा अधिक कंपनियां हैं जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से जुड़ी हुई हैं, और वो कंज्यूमर्स को क्या इंस्टेंट रेस्पॉन्स दे रही हैं। और 50 से ज्यादा ऐसे सेक्टर्स हैं, ई-कॉमर्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग का मैंने आपको अभी उदाहरण मेरा ही दिया है आपको। ये सभी शिकायत निवारण के जो है सेंटर है बेटा। अब 2021 में 50 से 60 हजार कॉल्स कंज्यूमर्स के थे, जो बढ़ के 2022 में कितने हो गए, 90,000 कॉल्स। क्यों हो गए? क्योंकि फटाफट इंस्टेंट इनकी क्या हो रही है बेटा, शिकायतों का निवारण हो रहा है। इसी तरह से सन 2021 में 52% रजिस्ट्रेशन थे, जो 22 में बढ़कर कितने हो गए, 89%। और कॉल्स का जो फेलियर था 27% से घटकर कितना रह गया बच्चों, केवल 3%। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, खूब अमेंडमेंट होने के बाद में कड़ाई से इन नियमों का पालन हो रहा है। कंज्यूमर्स की जो शिकायतें हैं उनका निवारण पर सरकार ध्यान दे रही है। तो इस मामले में भी क्या हो बेटा, तेजी पकड़ी है। यानी ऐसा नहीं कि भाई पहले ऐसा होता था, मुझे याद है कुछ सालों पहले कहते थे ये कंज्यूमर ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर बात कर लो, तो के अलावा उसके अलावा कुछ होता नहीं। लेकिन अब वाकई मैंने बोला ना, बैंक में मेरे साथ हुआ, मैंने तुरंत बात की, बात तो हो गई हम लोगों की और उन्होंने हमें रेस्पॉन्स भी दे दिया। तो ये आई है तेजी बेटा, ठीक है। एक हेल्पलाइन नंबर और है बेटा 88401915, शॉर्ट कोड है 1915, और वैसे 88401915 आपका हेल्पलाइन नंबर है। ये सब आप इसको क्या व्हाट्सएप से जोड़ सकते हो बच्चों,
व्हाट्सएप के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, है ना, क्योंकि आजकल इंस्टेंट जमाना है, इसलिए इंस्टेंट उसके अंदर क्या है, व्हाट्सएप से सारा काम फटाफट हो रहा है। एक छोटा सा केस और है बेटा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और देखो इसके अंदर एक अलग ही चीज है। पुराने जो शास्त्र हैं उसमें ये था कि यदि ब्राह्मण है तो रंग होगा गोरा, यदि वो क्षत्रिय है तो रंग होगा लाल, यदि वो वैश्य है तो होगा पीला, और यदि शूद्र है तो काला, है ना। तो इसमें ये एक चीज बताई गई है कि काले रंग को इतना बुरा क्यों माना गया, फेयर एंड लवली क्यों, ब्लैक एंड लवली क्यों नहीं? क्या काले लोग अच्छे नहीं है? क्या काले लोग सुंदर नहीं होते? बताएं, है ना। तो जो फेयर एंड लवली क्रीम है बेटा, उसमें यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर को चेंज करना पड़ा है और उन्होंने उसको नाम दिया है ग्लो एंड लवली, क्योंकि नस्ल भेद आ गया इसमें। तो ये फेयर एंड लवली, क्या फेयर लोग ही लवली है क्या? ब्लैक लोग नहीं है क्या? है, ब्लैक भी है इसमें, क्या है ना। तो उसको अपने नाम में बदलाव करना पड़ गया, ग्लो एंड लवली। अब ये चीज आप बताइए ये किसकी वजह से? अगर आप जागरूक हो, कौन, ग्राहक, उपभोक्ता, तो परिणाम देखिए कि कंपनी कितनी पुरानी है ये, और इनको अपने नाम में चेंजेस, क्योंकि अमेरिका भी बेटा त्रस्त है नस्लवादी चीजों से। सेरेना विलियम्स को जानते हो? विनस विलियम्स, टेनिस प्लेयर, हाईएस्ट जो विंबलडन है उसका सेकंड नंबर पर पोजीशन है सेरेना विलियम्स की, और उसकी सिस्टर जो है विनस विलियम्स, उसने भी 9-10 जो अपने ग्रैंड स्लैम है वो जीते हुए। तो ये लोग भी नस्ल भेद के शिकार हो चुके हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अमेरिका जो है वो भी त्रस्त है, ऐसा नहीं भारत ही त्रस्त है, अमेरिका भी इन नस्ल भेद चीजों से त्रस्त है। तो यदि ग्राहक जागरूक है ना, यदि कंज्यूमर जागरूक है, तो बड़ी बड़ी चीजों को भी उसने हिला के रख दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को। जबकि फेयर एंड लवली तो कितनी पुरानी क्रीम है, हम बहुत छोटे थे तब से हम उसको देखते आ रहे हैं, लेकिन उसको भी अपने उसमें चेंज करना, किसकी वजह से, किसकी शक्ति की वजह से? कंज्यूमर, उपभोक्ता की वजह से, है ना। एक छोटे छोटे, एक व्यक्ति ने बिस्किट खरीदा वी मार्ट से, है ना, मार्ट होते ना ये जगह जगह, एसके मार्ट, और ये जो मार्ट है, मार्ट से खरीदा उसने। 5 रुपए का बिस्किट था, उसने दिया उसको 10 रुपए। बंदा गया, वो नहीं माना, पहुंच गया वो कंज्यूमर फोरम, ठीक है। अब उसको 10,000 रुपए, अब आप देखो बिस्किट तो 5 रुपए का था, पर उसको कितने रुपए मिल रहे मुआवजे के रूप में? 10,000। मार्ट में आप जाते हैं, वी मार्ट कोटा में सामान खरीदते हो, वहां से कैरी बैग नहीं देते वो लोग। उससे तो हम भी कई बार उलझ चुके हैं कि भाई इतने महंगे महंगे हमने आपसे सामान खरीदे हैं, कैरी बैग तो दो। मैं तो उनको कहती हूँ, मैं एक सब्जी बेचने वाला भी पॉलिथीन की थैली में धनिया में डाल के देता, तो थैली में डाल के देता, तो आप लोग भी तो कैरी बैग दो। तो ऐसे ही एक बंदे ने क्या करा, 1587 रुपए में उसने वी मार्ट से सामान खरीदा और उसने कैरी बैग के 14 रुपए चुकाए। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने बात भी की, परवाह नहीं माने, चला गया वो कंज्यूमर कोर्ट, 25,000 रुपए मुआवजे के ले आया, क्योंकि गलत है। ये लिखा हुआ है कि यदि आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको उसको कैरी करने के लिए सुविधा उपलब्ध करानी होगी, वो गलत था। 25,000 रुपए ये लो, खर्च हुए 1587, मिल गए कितने? 9% ब्याज से आपको पैसा या आपकी जो क्षतिपूर्ति है वो कंज्यूमर कोर्ट वापस देता है। कुछ समझ आई बात आप लोगों को? अब मेरे साथ कुछ चीजें तिरंगा प्यारा पर
भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर मारा, सो गए अमर बलिदान, जो शहीद